राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी की कहानी। देखिए, आंवला नवमी को व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, व्रत वो रखती हैं जो कार्तिक नहाते हैं। और जो कार्तिक नहीं नहाते हैं वो अगर आंवला की पूजा कर दें और आंवले के नीचे बैठकर फलहार या भोजन कर लें तो बहुत शुभ होता है। और आंवले के नीचे कहानी जरूर सुने, होम करें और जो भी आपके पास फलहार है, जो भी भोजन है, आंवले को भोग लगाएं। आंवले से आंवला जो फल होता है उससे ढरकावनी जरूर करें और आंवले के पेड़ को, वृक्ष को अपनी बाहों में जरूर गले में लगाएं। मतलब आंवले के पेड़ से गले लगना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह हम वट सावित्री पूजते हैं तो वट सावित्री के टाइम पे हम बर को अपने गले से लगाते हैं, भेंटते हैं, इसी तरह आंवले को भी। तो कहानी इस तरह से है। दो पति पत्नी थे। उनकी पत्नी बहुत व्रत करती थी। एक दिन आंवले की नवमी पड़ी है और नवमी में उन्होंने आंवले का, सोने के आंवले का दान किया है। बहुत ज्यादा दान पुण्य करने वाली थी। उनके पुत्रों को पता चला, उनके 7 पुत्र 7 बहू थी, उनको पता चला तो उन्होंने कहा, माता जी आप तो इस तरह से पूरा घर उलीच देंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा। बहुत दान पुण्य करती हैं माता जी, आप हमारे घर से निकल जाएं। और उसके बाद में उन्होंने अपने माता पिता को, दोनों को घर से निकाल दिया। जैसे ही माता पिता घर से बाहर निकले वैसे ही उनके यहाँ कंगाली आना शुरू हो गया। माता पिता तो बाहर जाकर के एक खेत में आंवले के पेड़ के नीचे व्रत किया। माता जी ने, जो भी वृद्ध महिला थी, उन्होंने की व्रत किया और मिट्टी का आंवला बना करके दान किया। वहां पर एक पंडित जी आ गए थे। भगवान श्री विष्णु पंडित का भेष धर के आ गए थे सेठानी के यहाँ। तो सेठानी जी ने मिट्टी का आंवला बना करके सेठ जी से कहानी सुनी और आंवला दान कर दिया। कुछ समय के बाद उसी खेत में पंडित सेठानी के खूब अच्छे अच्छे महल बन गए, एक पूरा नगर बस गया और सेठानी उस नगर की महारानी बन गई, सेठ जी उस नगर के महाराज बन गए। इस तरह से कब उनके पुत्र और बहू कंगाल हो गए, जो घर घर भीख मांगने लगे और सभी के यहाँ मजदूरी करते और अपना पेट पालते। एक दिन सबसे छोटी बहू बोली कि अब यहाँ से निकल चलते हैं, भूखे रह जाते हैं, कुछ काम धंधा है नहीं यहाँ पर। तो सभी 7 बहू 7 बेटा निकल कर के बाहर आए हैं। जहाँ पहुंचे हैं वहां उनकी माताजी थी। माताजी के महल में, गांव में प्रवेश किया है। उस महल को देख करके बोले हैं यहीं पर डेरा डाल लेते हैं और यहाँ पर जो भी महारानी है उनसे पूछते हैं कि हमें कुछ काम मिल जाएगा क्या। तो छोटी बहू ने देखा कि माताजी से पूछा, माताजी हमें कुछ काम दे दीजिए। सेठानी समझ गई ये मेरे पुत्र और बहू हैं, कंगाल हो गए हैं, इसीलिए काम तलाशने के लिए हमारे यहाँ आए हैं। तो सेठानी ने अपने बहू बेटों को काम दे दिया। एक दिन सेठानी को सबसे छोटी बहू निल्हा रही थी तो पीठ पर उसने अपनी माताजी सास जैसा एक तिल देखा, मसा देखा, तो वो रोने लगी। रोते रोते आंसू उस सेठानी की पीठ पर गिरा। सेठानी ने कहा, क्या हो गया बिटिया, क्यों रो रही है। तो बोली, माताजी मेरी भी सास को ऐसे ही एक मसा था पीठ पर, जो मुझे याद आ गई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो माताजी सेठानी बोली कि बेटा मैं ही हूँ तेरी सास, तुमने मुझे निकाल दिया। दान पुण्य करने से कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन जो करता नहीं है वो कंगाल हो जाता है और जो करता है उसको तो जो जितना देता है उसका 4 गुना उसके घर में बढ़ोतरी हो जाती है। ये भगवान विष्णु की कृपा है, माता लक्ष्मी की कृपा है। आंवले की नवमी जरूर पूजें, जरूर आंवले की पूजा करें, सुहाग जरूर छिड़के, वहां पर सुहाग दें और किसी भी पंडित या पंडितानी को जो मन इच्छा हो वो दान जरूर दें। 108 परिक्रमा लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन गाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।